साथियों, आपका स्वागत है नई ताज़ा न्यूज़ नेटवर्क के अंदर। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हम मौजूद हैं डॉक्टर रमेश पूनिया, बायोलॉजिस्ट, सिविल हॉस्पिटल हिसार के साथ। डॉक्टर रमेश पूनिया आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। पिछले काफ़ी दिनों से कोरोना वॉरियर के रूप में वो काम कर रहे हैं और हिसार के अंदर कोविड के जितने भी पेशेंट्स हैं उनको पता लगाने और उनको क्वारंटाइन करने के अंदर काफ़ी बेहतरीन काम कार्य वो जो कर रहे हैं। हाल ही में डॉक्टर रमेश पूनिया एक कंट्रोवर्सी में शामिल हुए हैं जो सोशल मीडिया पे भी छाई हुई है, अखबारों में भी छाई हुई है। एक पेशेंट को क्वारंटाइन करने को लेकर उनके ऊपर काफ़ी राजनीतिक दबाव बताया जा रहा था, जिसकी वजह से उन्हें कोरोना ड्यूटी से हटा दिया गया है। तो आइए हम जानते हैं कि डॉक्टर रमेश पूनिया से उनका इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है। डॉक्टर साहब बताइए कि ये पूरा मामला जो हुआ परसों अर्बन स्टेट में एक परिवार के यहाँ आप कोविड पेशेंट, संदिग्ध कोविड पेशेंट की वजह से आप गए और उन्हें होम क्वारंटाइन करने के लिए आपने कहा, आपने क्वारंटाइन का पोस्टर घर पे चिपकाया, तो उसके बाद आपको ड्यूटी से हटा दिया गया। पूरा मामला क्या था और किस तरीके से इसको क्या राजनीतिक रंग देने का कार्य किया गया? ये हमारा एक 9 तारीख की रात को 11 बजे के आसपास सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है। उसमें मैसेज में लिखा होता है, हमारा एक नोडल अधिकारी है डॉक्टर सुभाष कटरेजा की तरफ से, कि ऐसे ऐसे ये जो एक लड़का है ये कोरोना पॉजिटिव है और ये गुड़गांव से यहाँ से भाग के आ गया, यहाँ छुपा हुआ है और इसकी प्राइवेट लैब से जो डिटेक्शन हुई है। जो एक उन्होंने मुझे पीडी फाइल भी भेजी थी। अब पीडी फाइल जब वो रात की बात थी तो मैं उस टाइम मैंने कहा भी अब तो बहुत लेट हो गए हैं, चलो सुबह सुबह 5 बजे जाएंगे उनके पास। सुबह 5 बजे उठने के बाद मैंने उनको फ़ोन किया, मैं कहा क्या करना है? कहता अब उसको यदि वो पीडीएफ फाइल के हिसाब से पॉजिटिव है और हमें अपनी जो सरकारी लैब है एनआरसी से उसकी कंफर्मेशन तो करानी पड़ेगी, तो उसको आइसोलेशन में लेना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है जी। फिर मैं चला गया अपने साथ साथियों को लेके जो मेरे साथ थे नूर मोहम्मद, जो ड्यूटी में जिनको दी हुई थी, आशीष वगैरह को लेके मैं चला गया। उनके घर गया तो उनके फादर साहब थे, शायद मैं परिचित भी नहीं था इस बात को, लेकिन वो जब मैं घर गया तो कहता जी क्या है? मैं कहा जी ऐसा है, हमारे पास कुछ रिपोर्ट आई भी, ऐसे ऐसे आपके बेटे से मिलना है, इस नाम की पेशेंट। नाम मैं बता नहीं सकता क्योंकि हमारी पॉलिसी के तहत है। तो उन्होंने कहा वो तो रोहतक गया हुआ है। मैं कहा रोहतक का एड्रेस दे दो, हम रोहतक चले जाएंगे या फिर रोहतक अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर देंगे। कहता नहीं वो होटल में सोया हुआ है। फिर कहते दिल्ली गया हुआ है। बार बार चेंज करते रहे। फिर जो मेरे साथ चौकी इंचार्ज था, मैंने कहा इसका फ़ोन लोकेशन पे लगाओ ताकि पता लगे मामला क्या है। फ़ोन उसका जो नंबर दिया हुआ था उसने अपने दोस्त का, उस लैब की रिपोर्ट के ऊपर, तो उसकी लोकेशन रोहतक दिखाई दे रही थी। फिर मैंने उसका नंबर किसी और माध्यम से पता किया तो उसकी लोकेशन वहीं दिखाने लग गई। फिर वो एसएचओ को मैंने कहा भी ऐसे ये बात नहीं बढ़ेगी, आप इसको इनसे थोड़ा सा सख्ती से पेश आना पड़ेगा। उन्होंने थोड़ा सख्ती से पेश आया तो तैयार हो गए तो बाहर आ गए। वो बाहर आने के बाद कहते यहाँ लोग इकट्ठे कर दिया आपने, मेरी इंसल्ट होगी, आप यहाँ से बाहर चलो। मैंने कहा जहाँ आप चाहो चलो, मैंने तो एम्बुलेंस बुलानी है, आपका टेस्ट लेना है। कहता ठीक है मैं उधर चलता हूँ सैनी स्वीट्स की तरफ। हम सैनी स्वीट्स की तरफ आ गए। वहाँ आने के बाद फिर मैं कोविड एम्बुलेंस की इंतजार करता रहा और वो मेरे 3-4 साथियों के साथ जो गए थे खड़े होकर बातें करते रहे। पुलिस वाले भी खड़े थे। उन्होंने कहा भी यही साजिश रच रहे हैं, मैं 2 दिन में देख लूँगा इनको, तो इस ड्यूटी से मुक्त करवा दूँगा। तो वो मुझे कहने लगी आपकी बुला के जो एसएचओ थे कहते आपकी कोई साजिश है, इसके साथ कोई रंजिश है। मैंने कहा मेरी कोई रंजिश, मैंने देखा पहली दफ़ा है ना, मैं नाम से परिचित हूँ इसके ना फेस से परिचित हूँ। तो इन बिटवीन वो एम्बुलेंस आ गई। एम्बुलेंस आने के बाद फिर उसको हम आइसोलेशन में ले गए 8:30 बजे। तो 11:30 बजे उनके फादर साहब का फ़ोन आता है कि मैं फलां बोल रहा हूँ। मैंने कहा बोलिए जी। कहता आपने अपनी कर ली, हमारा तो हम जो है ना, लेकिन हमारा बेटा घर आ गया। मैं कहा इतनी जल्दी घर कैसे आ गया? क्योंकि अभी तो रिपोर्ट शाम तक आती है, उसकी रिपोर्ट तो हमारे जो एनआरसी में जाती है, स्वैब टेस्ट होता है। कहता नहीं जी आपने अपनी कर ली, हमने अपनी कर ली। मैं कहा चलो ठीक है। मैं कहा नेगेटिव आ गई? कहता हाँ नेगेटिव आ गई। मैं नेगेटिव आ गई तो भैया फिर पोस्टर लगाना पड़ेगा। हमने होम क्वारंटाइन का जो नियम है हमारा, जो भी रेड जोन से आएगा 3 तारीख के बाद, हमारे रिस्पेक्टिव सिविल सर्जन ने ये फैसला किया था और जब मुझे चार्ज दिया गया था बताया गया था 3 तारीख को जो बाहर से आए हैं 3 तारीख के बाद उनको सबको होम क्वारंटाइन किया जाएगा रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद।
उसमें गुड़गांव से कुछ मजदूर थे 4 जो पटेल नगर में आए थे, हमने उनको भी होम क्वारंटाइन किया। उनका वीडियो भी बड़ा वायरल हुआ और वो बड़े दुखी भी हुए, लेकिन हमने चलो हमारी जो नियम के अनुसार हमने उनको भी होम क्वारंटाइन किया था। तो इसके मैटर में फिर मैंने बोला भी जो रूल के हिसाब से मैं आऊँगा, लेकिन एनआरसी की लैब से स्पष्टीकरण होने के बाद आऊँगा। तो मैंने पूछा हमारे जो उच्च अधिकारी मैडम से भी, क्या इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गया, अभी तो 3 घंटे हुए हैं। कहते मैंने इनका टेस्ट जो है ना अग्रवा से सीवी नोड से करवा लिया और वहाँ रिपोर्ट 40 मिनट में आ गई। तो मैंने कहा मैडम जो ड्रोली वाले केस में जो हम बाकी उनके जो साथी थे 32 साथी, वो अभी तक उनको 16 दिन हो चुके हैं, रिपोर्ट नहीं आई उनकी, जबकि 14 दिन तक हम रखते हैं। तो उनका भी यहाँ से हो जाता, वो भी अपने घर चले जाते। अग्रवा धाम में ठहरे हुए थे, फार्मर हॉस्टल में ठहरे हुए थे। कहती है हमने देखना है किसका टेस्ट कहाँ कराना है, किसको कब छोड़ना है, कब रखना है। मैंने कहा चलो वो आपकी मर्जी, लेकिन अब पोस्टर का बताओ, क्योंकि रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। तो कहती नहीं पोस्टर नहीं लगाना, वो हाई प्रोफाइल मामला है। मैंने कहा हाई प्रोफाइल का मतलब मैं समझ नहीं पाया, क्योंकि जो मजदूर आए थे गुड़गांव से वो भी तो बेचारे रोजी रोटी कमाने वाले थे, उनका भी तो हम बराबर समझना चाहिए था ना। कहती नहीं ये आपने पोस्टर नहीं लगाना। मैंने कहा चलो ऐसा है, जो 7 बजे इनकी रिपोर्ट आएगी और मैंने ऑफिशिएटिंग सीएमओ को बता दिया, उसके बाद अपने साथियों के साथ ले जाके भी मैं 7 बजे तक रिपोर्ट आ जाएगी और 7 बजे मैं उसके घर पे होम क्वारंटाइन का पोस्टर लगा के आऊँगा और उसको हिदायत दे के आऊँगा भी आपने घर पे रहना है, जो हिदायतें होती हैं होम क्वारंटाइन की नियमों के अनुसार। इसमें मेरी नौकरी मेरी बचे चाहे जाए, मैं तैयार हूँ, ये कह के मैं आ गया था। और 7 बजे हमारे पास रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट आने के आधार पे मैं उसके घर चला गया अपने साथियों के साथ, और पुलिस को भी साथ लिया और हम उसके घर पोस्टर लगाए। जब वो पोस्टर लगाने गए तो उसके फादर कहने लगे पुनिया साहब नौकरी बहुत बढ़िया कर रहे हो और अच्छी करना सिखाएंगे। मैंने कहा ठीक है जी, जैसी सिखाओगे ऐसी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम इस चीज़ से डरने वाले नहीं, हम हमारे नियम के अनुसार चल रहे हैं। जो चीज़ है वो उसका उससे कोई वो नहीं है, हमारा द्वेष नहीं है आपके बेटे के प्रति, कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है। मैं इससे पहले ना आपसे मिला हूँ कभी, ना मैं आपके बेटे से मिला हूँ, और एक्चुअली में नहीं मिला। मैं जो आरोप वो लगाया भी हमारी रिपोर्ट के साथ छेड़खानी करेगी, तो मैं तो खुद कह रहा हूँ, स्वास्थ्य विभाग ने लेटर भी लिखा है ऑफिशिएटिंग सीएमओ ने भी इसकी जांच कराई जाए, और मैं भी कह रहा हूँ भी इसकी जांच कराई जानी चाहिए। दूध का दूध पानी की पानी होना चाहिए। ये एडिट करी किसने है, क्योंकि अब ये एक लोगों ने पार्टी का मुद्दा बना दिया। मैंने नहीं बनाया, ना मैं पार्टी के मुद्दे में पढ़ना चाहता, क्योंकि मैं एक सरकारी अधिकारी हूँ, मेरे को पार्टी किसी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं ये तो ज़रूर चाहूँगा कि जो इतना बिल्कुल हम रात दिन लगे हुए थे 72 दिनों से 20 मार्च से, और उसके बाद बड़ी बेकदरी से मुझे निकाला गया है 2 बजे लेटर पकड़ा के, और कल 2 बजे मुझे लेटर दिया गया था पीएन के माध्यम से। उसके बाद आज तक मेरे को कभी किसी ने फ़ोन तक नहीं किया, स्वास्थ्य विभाग के किसी भी अधिकारी ने, किसी ने, तो लोकल जो हमारे काम से, हाँ जनता का फ़ोन बहुत आ रहे हैं, जनता का प्यार बहुत मिल रहा है, और मैं शुक्रगुजार हूँ आम जनता का कि उनका सहयोग, आशीर्वाद, प्यार जो उन्होंने दिया है उसको मैं भूल नहीं सकता, और मैं सदैव उनका ऋणी रहूँगा। लेकिन बड़ा दुख होता है जिसमें हमारे एक साथी थे यहाँ पे जो है मेरा अजीज़ है वो भी मेयर, उसने आज तक मुझे फ़ोन नहीं किया। और एक डिप्टी स्पीकर जी हैं, वो मेरे पुराने साथी रहे हैं, क्योंकि मेरी मदर जिला परिषद मेंबर थी और 2005 में वो भी जिला परिषद मेंबर थे, उनका भी अभी तक मेरे पास कोई फ़ोन नहीं आया। थोड़ा दुख होता है जब अपना आदमी, जब थोड़ा सा ऐसे बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। तो डॉक्टर साहब अभी आपने बताया कि जो लड़का जो था, युवक जो था, जिसकी आपने होम आइसोलेशन के लिए, होम क्वारंटाइन के लिए पोस्टर लगाया, उससे पहले कभी कोई मुलाकात नहीं थी, लेकिन उनके फादर के साथ आपकी बार टेलीफोन पे हॉट टॉक हुई थी। सेक्टर 14 वाला एक जो मामला था जिसमें आपने एक एफआईआर भी दर्ज कराई है, हॉट टॉक भी उसकी आपकी हुई है उसके उनके फादर के साथ, तो उसके साथ जोड़ के देखा जा रहा है कि कहीं उसके साथ रंजिशन तो ये नहीं किया गया? उसमें मैं इनसे परिचित नहीं हूँ, ना मैं इनके नंबर से परिचित हूँ। उसमें कंप्लेनेंट राजकुमार MPW है, और उसने कंप्लेंट कराई थी कपिल जिंदल के खिलाफ, और कपिल जिंदल ने राजकुमार से बात कराई थी। हमने नहीं बताया ये है था कि कौन था, लेकिन उसने ये कहा था कि प्रमोद नाम का व्यक्ति है जो कपिल जिंदल ने बताया है, वो उसकी FIR में रजिस्टर्ड है। हमें कौन प्रमोद है मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं है अपना।
और ना वो दरख्वास्त मेरी तरफ से दी गई है। उसका कंप्लेंट जो है ना राजकुमार MPW है। आपने अभी जिक्र किया कि 3 मई के बाद जो भी बाहर से आ रहा था उसको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाना था। मंडी रोड से एक आपके पास सूचना आई थी, आपके डिपार्टमेंट के पास एक सूचना आई थी कि एक फ़ीमेल जो है इंदौर से अपने मायके से आई हैं, लेकिन उसको होम क्वारंटाइन नहीं किया गया। दूसरा जो जिसने शिकायत दी थी उसके खिलाफ जो है महिला के पति ने पुलिस को शिकायत दे दी कि इसने हमारी शिकायत की और उसके खिलाफ पर्चा दर्ज किया जाए, तो उसको क्वारंटाइन नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पर क्वारंटाइन करने की बात की गई। नहीं, उसमें जो आप जिसकी बात कर रहे हो प्रीति नगर की बात कर रहे हो, मंडी रोड पे तो कोई मुकदमा हमारे पास नहीं है, ना कोई मैंने कोई कंप्लेंट नोट कर। गोयल की जो मैं बात कर रहा था। कौन सा गोयल, क्या नाम है? गोयल जो तरुण गोयल के जो मैं बात कर रहा था। तरुण गोयल का मैं जानता हूँ, तरुण गोयल को जो अभी 2 दिन पहले जब परसों ये बात है सैटरडे की, शनिवार की, तो मैं प्रीति विहार की कंप्लेंट पे गया था और वो कंप्लेंट हमारे पास रजिस्टर्ड थी, रजिस्टर में एंट्री थी उसकी और हमारे एक MPW ने एंट्री की हुई थी। उसमें हाउस नंबर 535 दिया हुआ था। उसका लेडी का नाम था शायद सारिका, ऐसा कुछ था, और उन्होंने ये कहा था भी ये औरत इंदौर से आई है। तो हम जब हाउस नंबर 535 पे गए तो वहाँ वो जो मालिक थे, जिंदल फैमिली थी शायद मेरे ख्याल में कोई, वो कहने लगे यहाँ हमारे कोई सारिका नाम की लेडी नहीं है। जो फिर जो कंप्लेंट करता था उसको मैंने फ़ोन किया, नंबर मेरे पास में है लेकिन मुझे, तो वो कहता जी, मैंने कहा भाई आपने कंप्लेंट की थी, आप कहाँ के रहने वाले हो? कहते मैं तो न्यू ऋषि नगर का हूँ। मैं कहा फिर आपने प्रीति नगर की क्यों कंप्लेंट की? कहता वहाँ के नागरिकों मेरे फ़ोन आया था भाई ऐसे ऐसे वो लेडी बाहर घूम रही है और उसको जो है ना टेस्ट भी नहीं हुआ। तो मैंने कहा यहाँ तो इस नाम की कोई लेडी नहीं है। तो उसके बाद वो जो मालिक था जिंदल फैमिली का, वो कहता जी हमारे पास तो इस नाम की कोई लेडी नहीं है। तो वो हाउस नंबर गलत था। जब मैं इस दौरान उसने फिर मुझे कहा मैं आपके 10 मिनट में फिर फ़ोन करता हूँ। उसका फिर 10 मिनट बाद फिर फ़ोन ही नहीं आया। फिर जो आपको बता रहे हो जिसका ये तरुण गोयल का जिक्र कर रहे हो, इसने मुझे फ़ोन किया, कहता डॉक्टर साहब वो नंबर थोड़ा सा गलत हो गया था और वो नंबर शायद 50 नंबर है। तो लेकिन मैं उस टाइम उसमें था, उसका मैंने एक बार नाम सुना था, तो मैंने कहा आप, कहता मैं तरुण गोयल एडवोकेट बोल रहा हूँ, बस इतनी बात मैंने सुनी। उसके बाद मेरी उससे बात यूँ नहीं हो पाई क्योंकि वहाँ पे काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए थे और फिर वो जो 50 नंबर वाले थे उसके अंदर, और टेनेंट्स भी पीछे जाके थे वो। और जब एक घर में हम जाते हैं, उस घर में मान लो 4 फ्लैट बने हुए हैं, तो उसमें फिर इंदौर की हमारी कोई इंक्वायरी नहीं थी, वो इंदौर से आई भी नहीं थी, वो छत्तीसगढ़ से आई थी। उन्होंने टेस्ट पहले करा लिया था और वो शायद 3 तारीख से पहले का मामला था। क्या उसके घर के बाहर भी होम क्वारंटाइन का पोस्टर लगाया गया? नहीं, वो उसका घर पे था नहीं ना, वो तो घर उसका तो बहुत बड़ा था, उसमें फ्लैट सिस्टम बने हुए थे, वो तो अंदर जाके लास्ट में रहते थे। और उसका सिर्फ हमारे पास कंप्लेंट आई थी और कंप्लेंट के बाद पर ना मैंने कोई किसी की कंप्लेंट करी। मैंने किसी की जो हाउस नंबर गलत दिया था 535 वाला, उसकी मैंने अपनी तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं की। किसी ने कंप्लेंट की तो उन्होंने अपने आप की, मेरी तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं है, किसी कोई पेंडिंग नहीं पड़ी। लेकिन पोस्टर नहीं लगाया गया? ये पोस्टर का मुझे इल्म नहीं ना, पोस्टर के बारे में हमारे पास शिकायत नहीं थी, सिर्फ ये शिकायत थी वो लेडी बाहर से आई है, वो लेडी थी नहीं, सारिका नाम की लेडी हमें मिली नहीं। जो कंप्लेंट था वो तो लड़का फिर दोबारा फ़ोन ही नहीं किया उसने। तो छत्तीसगढ़ से जो लेडीज़ आई थी वो छत्तीसगढ़ से नहीं कह रहा, शायद निपुण कोई नाम से था, मुझे पता नहीं, क्योंकि हमें क्लियर नहीं हो पाया था उस बात का। हम तो फिर घूम फिर के आ गए, रात का 10-11 बजे की बात थी। चलिए, इसके अलावा हम बात करते हैं कि अभी आपको पॉलिटिकली काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, जो विपक्षी पार्टियां वो काफ़ी आपको सपोर्ट कर रही हैं, सोशल मीडिया के ऊपर भी है और बयान भी जारी किए जा रहे हैं, मीडिया में आपको सपोर्ट किया जा रहा है, सरकार के खिलाफ बात की जा रही है कि इस तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। तो पॉलिटिकल मुद्दा जो है ये पूरी तरीके से बन चुका है। आपके पॉलिटिकल बैकग्राउंड को लेकर भी बातचीत चल रही है कि इनेलो से आप जुड़े हुए हैं और ये जजपा नेता होने की वजह से कहीं उस रंजिशन तो नहीं किया जा रहा है? नहीं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, मेरे सभी पार्टियों से संबंध है, सभी राजनेताओं से संबंध है। मैं 1986 से लेकर 1992 तक एक प्रमुख छात्र नेता रहा हूँ और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में मैंने इलेक्शन लड़ा 89 में, जब सुषमा स्वराज जी शिक्षा मंत्री थी। वो मेरी एक बैकग्राउंड ज़रूर है छात्र नेता के रूप में, और उस बैकग्राउंड से मैंने नकारता नहीं हूँ। लेकिन अगर आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो उसमें अजय चौटाला जी चौटाला परिवार के साथ आपकी काफ़ी तस्वीरें हैं, तो मतलब एक चौटाला परिवार के साथ नज़दीकियाँ नज़र आती हैं। वो उसी टाइम की तस्वीरें हैं, जो पुरानी तस्वीरें हैं मेरी, अब की नहीं। अब की भी है तो मेरी दुष्यंत के साथ थी जब वो मेंबर पार्लियामेंट था,
क्योंकि उस दौरान राउंड अबाउट 100-150 फॉगिंग मशीन उन्होंने हमारे को एमपी कोटे दी थी और मैं उसका इंचार्ज हूँ। गांव टू गांव मशीनें बांटी गई थी। अच्छा कार्य उन्होंने सराहनीय कार्य किया था और वो कार्य में उनका इस बार शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने दी थी मेरे को और मेरा जो राजनीतिक रूप से मैंने कहीं ना स्पीच दिया है। हाँ, वो तो कोई भी पार्टी हो उसमें हम जाना पड़ता है, कोई सरकारी फंक्शन हमें जाना पड़ेगा किसी पार्टी का, रूलिंग पार्टी का। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि आपकी जगह जो चार्ज दिया गया है 3 महीने के पीरियड के ऊपर रखे गए माइक्रोबायोलॉजिस्ट एक डॉक्टर लेडी डॉक्टर को जो है चार्ज दिया गया है, तो आपको क्या लगता है कि वो उस चार्ज को संभाल पाएंगे कि कोविड महामारी भी जैसे उसके अंदर जितनी ज़रूरत है, एक एक्सपीरियंस डॉक्टर की ज़रूरत है, तो क्या एक नई डॉक्टर जो 3 महीने के लिए ही लगी है सिर्फ, क्या वो संभाल पाएगी? नहीं, इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। जो सरकार के अधिकारिक क्षेत्र की बात है, जहाँ मेरे को ड्यूटी मिलेगी मैं वहीं करूँगा। मेरा इस मामले में कोई विरोधाभास नहीं है, लेकिन मेरा विरोधाभास सिर्फ ये है कि जो रिपोर्ट एडिट हुई है, नेगेटिव से पॉजिटिव हुई है या पॉजिटिव से नेगेटिव हुई है, उस रिपोर्ट की, दोनों रिपोर्टों की पूरी तरह से जांच होनी चाहिए पुलिस फोर्स के द्वारा, पूरा सिस्टम के द्वारा भी। ये रिपोर्ट एडिट कहाँ हुई है, किसने की है, मेरा सिर्फ ये कहना है और मेरा कोई किसी से द्वेष नहीं है। सोशल मीडिया पे अब जजपा नेता या कार्यकर्ता हम जो भी कहें वो आरोप लगा रहे हैं कि आपने खुद वो रिपोर्ट पॉजिटिव में कन्वर्ट की है ताकि मतलब आप पॉलिटिकल वो करें। मैं तो बोल रहा हूँ भी, वो जो लड़का था वो खुद शिकायत करे, आगे आए, और मैं खुद शिकायत करने वाला हूँ। आजकल मैं इसकी शिकायत मैं करूँगा एसपी साहब से मिलकर। तो इस पूरे मामले को आप अब भविष्य क्या देखते हैं, तो आगे आप किस तरीके की लड़ाई के लिए तैयार हैं? नहीं, लड़ाई मेरी उनसे कोई ना, उनसे कोई लड़ाई है व्यक्तिगत, ना कोई सरकार से लड़ाई है। मेरी तो सिर्फ तरीका गलत था मुझे एकदम चार्ज वापस लेने का, और मैं कोई कसूरवार हूँ, मैंने कोई घपला किया हो, मैंने कोई, मुझे जो कहना है ऐसा कोई मैंने अपराध किया हो तो मैं उसका कसूरवार हूँ। लेकिन मैंने जब ऐसा कुछ किया ही नहीं है, मैं बड़े अपने पूरे दिल से, जान से लगा हुआ था। मेरी इच्छा थी कि मैं हिसार को कोरोना मुक्त रखूँ। बस मुझे इस बात का दुख है, मुझे बहुत दुख है। और दुख इस बात का भी है कि किसी भी स्वास्थ्य के अधिकारी ने आज तक मेरे को फ़ोन तक नहीं किया। इवन जो मेरे, जिनसे मैं परमिशन लेके गया था, उन्होंने मुझे आज तक फ़ोन नहीं किया इस मामले में। तो क्या आप इस संबंध में किसी बड़े अधिकारी को या सरकार में किसी बड़े अधिकारी को मतलब कंप्लेंट कराएंगे या अपनी बात रखेंगे उनके सामने? नहीं, मैं कंप्लेंट सिर्फ इस बात की करूँगा कि इस जो ये रिपोर्ट है पॉजिटिव नेगेटिव वाली, इसकी मैं कंप्लेंट जरूर करूँगा भी। ये रिपोर्ट की पूरी तह तक जाना चाहिए, ये रिपोर्ट करी किसने, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी करी है। और मेरे को किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। नौकरी मेरी है अभी 4 साल की, और मैं नौकरी जब तक मेरा मन करेगा मैं करूँगा, जब तक सरकार कराएगी। जिस तरीके से आपने बताया था कि आपके सीनियर अधिकारी थे, उन्होंने पोस्टर लगाने से मना किया था, नियमों के विरुद्ध जाके पोस्टर लगाने से मना किया, क्या उनके खिलाफ कोई शिकायत की जाएगी? ना, मैं ऐसा कोई मामला नहीं है, शिकायत नहीं करता। मैंने अपना धर्म निभाया, मैं किसी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं करता। मेरी शिकायत सिर्फ उस रिपोर्ट से है जिसकी वजह से मुझे इतना जलील किया गया है, मेरे साथियों को जलील किया गया है। हम सुबह रात को 11 बजे सोते हैं और सुबह 5 बजे उठ के हम फिर उसी जगह उसकी जाते हैं। तो हमारा कोई व्यक्ति विशेष का लगाव नहीं है। हमारा कोई भी कोरोना सस्पेक्टेड हो, जो डीसी कॉलोनी का मामला था वो भी रिपोर्ट रात को ही आई थी 1:30 बजे। वो रिपोर्ट सबसे पहले लेने वाला मैं था। जब भी मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से ली थी, मेरे को किसी गुड़गांव से फ़ोन नहीं किया था। हमारे अधिकारी को तो पता भी नहीं था वहाँ पे पॉजिटिव आ चुका है। फिर मैंने उसके जो लड़का है अपना, जो डेथ होगी जिनकी, नगर निगम अधिकारी जो, उनसे बात की। उन्होंने बताया जी हाँ हमारी रिपोर्ट पॉजिटिव है, प्राइवेट लैब से है। फिर मैंने अपने उच्च अधिकारी को, जिसने मुझे रोका था भी आप पोस्टर नहीं लगा, मैंने उसको इन्फॉर्म किया। वो कहती मुझे नंबर दो इसका, भी ये किससे बात किया आपने। फिर मैंने नंबर दिया, फिर कंफर्म हुआ। फिर वो कहती अभी उसको उठा के लाओ, मतलब जो घर वालों को। मैंने कहा मैडम अभी टाइम नहीं, 1:30 बज चुका है और मैं सुबह 5 बजे आपको उठा के ले आऊँगा। उनको मतलब आइसोलेशन में ले जाके उनके टेस्ट करवा देंगे। ये रूल सबके लिए बराबर होना चाहिए। मुंह देख के टिक्के करने का कोई तुक नहीं बनता। मैं तो ये कहता हूँ, गरीब हो अमीर हो, हम जो कानून है, जो हमारा कानून बना हुआ है MHA का, उसके अनुसार हम सभी के साथ बराबर करना चाहिए। मजदूर है या अमीर है, 5 स्टार में है, यहाँ ये नियम है। 21 मजदूर बिहार से, बीकानेर से आगे, उनको तो बेचारों को रात को ठोक दिया आइसोलेशन में और 2 दिन बाद निकाला उनको, और फिर वो यहाँ फार्मर हॉस्टल में छोड़ दिए। 16 दिन बाद उनकी रिपोर्ट आती है। जब मजदूरी का वक्त है, मैं किसान का बेटा हूँ, मुझे पता है दर्द उसका जान, लेकिन हम मजबूर हैं, बोल नहीं सकते।
तो अब इस पूरे प्रकरण के बाद जो है एक कोरोना के खिलाफ जो युद्ध जो किया जा रहा था MPHW टीम के द्वारा, वो कहीं ना कहीं रुक गया, वो प्रभावित हुआ। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से पहले काम हो रहा था क्या वो हो पाएगा? नहीं, ये मेरा विषय नहीं है सोचने का, ये तो आप CMO साहब से बात करो। मैंने तो अपना जो काम दिया है मैं अपना काम बखूबी निभाऊंगा, पहले भी निभाता रहा हूँ। तो साथियों, आपने देखा कि हमने डॉक्टर रमेश पूनिया बायोलॉजिस्ट सिविल अस्पताल हिसार से खुलकर इस पूरे प्रकरण के बारे में बातचीत की। डॉक्टर साहब ने भी अपना पूरा पक्ष रखा। आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा है उसमें खुल के उन्होंने बात की और सभी बातें बताई कि किस तरीके से उन्होंने काम किया और किस तरीके से उन्हें जो काम नहीं करने दिया गया। तो इस मामले में अब वो आगे अपील करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो जाँच करने की भी मांग कर रहे हैं कि इस पूरे प्रकरण की जो है जाँच की जानी चाहिए। अगर वो गलत है तो उनको भी सज़ा मिले, अगर वो सही हैं तो जो दोषी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। मैं सय्यम जैन, कैमरामैन अशोक कुमार के साथ नई ताज़ा न्यूज़ हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।